हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल्स के। बहुत बार आपने सुना होगा डोजी बन गया है, डोजी ये कर रहा है, डोजी वो कर रहा है। बहुत सारे कई तरह के डोजी के नाम सुने होंगे, बट एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है, कहाँ वर्क करता है, किस तरह से इसको ट्रेड करें, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अभी डोजी कितने टाइप के होते हैं पहले वो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक आपको पिक्चर आपके सामने ओपन किया हूँ। यहाँ पे देखिए आपको 3 पिक्चर्स दिख रहे होंगे। एक में है ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक में है नॉर्मल डोजी आप जो देखते हैं लॉन्ग लेग डोजी होता है जो, और दूसरा है ग्रेव स्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई जो फ्लाई करने वाले ड्रैगन है उसके तरह पिक्चर होती है। और ये जो ग्रेव स्टोन है ये कब्र के पत्थर की तरह होता है, जैसे कब्र पे पत्थर पड़ा होता है, ग्रेव का जो स्टोन होता है उसके तरह बना होता है। बट ये तीनों में अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें हमें समझ में आती है। उसको मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, कुछ इस तरह का हमने देखा। मतलब प्राइस ओपन यहीं पे हुआ है, फिर मार्केट ने क्या किया, प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा था, ऊपर से नीचे आ रहा था मार्केट नीचे आया, बट बायर्स ने मार्केट को अगेन ऊपर ढकेल दिया। जहाँ पे खुला था कैंडल वहीं पे क्लोज हो गया। क्या हुआ, वही हुआ ना, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे 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 लो लगाया, ये लो है, फिर मार्केट ऊपर ले गया, यहीं पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। इसमें क्या समझ में आ रहा है, किसमें ज़्यादा दम था, इसमें बायर का प्रेशर समझ में आ रहा था। तो देखिए डोजी 3 तरह के होते हैं। अगर हम सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें ड्रैगन फ्लाई डोजी की। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कहीं पे भी बीच में बन जाए क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक सही जगह पे अगर सही आप कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हो, उसकी फॉर्मेशन सही, प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। कहीं भी फॉर्मेट अगर करेगा आप सोचोगे कि भाई वहाँ से मार्केट गिर गया, वहाँ से निकल गया, वो अलग है। 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए डोजी जो है वो इस तरह का ही है, डोजी इस तरह का है, बट आपको अगर देखोगे, आप अगर नाम को साइड में एक बार रखोगे, कैंडल्स की पहचान आप उसके प्रेशर से करोगे ना। अब यहाँ पे ये बना है इस तरह से, कुछ इस तरह से अगर ये बन जाए तो क्या है, आप बोलोगे सर ये तो हैमर है, ये डोजी है, लेकिन दोनों में पावर सेम है, दोनों में चीज़ें सेम है। इसमें भी नीचे से रिजेक्शन मिला है, इसमें भी बायर स्ट्रांग है और इसमें भी जो है बायर स्ट्रांग है। तो बेसिकली इनको हम एक रिजेक्शन कैंडल भी मान सकते हैं। हाई विक रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। वो क्या हो सकता है, बॉडी इतनी बड़ी भी हो सकती है, बॉडी इतनी बड़ी भी हो सकती है, और बॉडी ऐसी भी हो सकती है ना। ये सारे के सारे तीनों के तीनों हाई विक रिजेक्शन कैंडल है और तीनों में बाइंग प्रेशर है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, बट तीनों में बाइंग प्रेशर है। तो जब भी ऐसा कोई कैंडल आपको, ये या तो आपको ये ड्रैगन फ्लाई डोजी या कोई हार्ड रिजेक्शन कैंडल हैमर टाइप हथौड़े के समय तरह का आपको बॉटम में मिलता है, उसे आप बाइंग साइड के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब मार्केट डाउन आ रहा था, मार्केट क्या कर रहा था, लोअर लो बना रहा था, डाउन आ रहा था मार्केट, और नीचे इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। हाँ, तो मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ से रिवर्स कर सकता है। आप प्राइस एक्शन देख के उसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ अगर यहाँ पे लास्ट वाले टाइम का, अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाले टाइम पे देखिए मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, क्लोज कैसे किया है, ये एक हमारा एक तरह का ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप का है, और मार्केट कितना गैप अप खुल गया, प्रेशर था मार्केट में। और भी अगर मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स दिखाऊं तो नीचे से रिजेक्शंस के कितने सारे आपको मैं एग्जांपल दिखा दूंगा। मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल्स और लेता हूँ। यहाँ पे भी देखिए काइंड ऑफ डोजी ही है, ये जो है काइंड ऑफ डोजी ही आपको नजर आएगा, स्पिनिंग टॉप डोजी नजर आएगा। इन दोनों में जो है सेम प्रेशर है, सेम चीज़ है। मैं हमेशा कहूँगा कि नाम के ऊपर सिर्फ मत डिपेंड करिए, अरे भाई आपने गलत नाम बोल दिया, ये नहीं है वो है। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके काम को याद कर लीजिए बस। यहाँ पे देखिए हाई विक रिजेक्शन क्या है, ये ग्रेव स्टोन डोजी है, और उसके बाद मार्केट कितना सुपर्ब नीचे आ गया। कैसे हमें इसको ट्रेड करना था, एग्जैक्टली जैसे इसके नीचे मार्केट निकलता ना। अब देखिए ये वाला कैंडल क्या था, ये वाले कैंडल में भी रिजेक्शन मिल गया था, तो क्या यहाँ पे हम शॉर्ट करते? नहीं। जब मार्केट इनके नीचे निकलता हम तब शॉर्ट करते हैं। मार्केट जैसे इसके नीचे निकला ये हमारा स्टॉप लॉस रहता, और देखिए आपको कितना सुंदर टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। ये आपको बैंक निफ्टी में मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे किसी भी कहीं पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं इस तरह से। तो आप जहाँ पे भी देखोगे हाई विक रिजेक्शन
या फिर आपको मिलेगा नीचे की तरफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, वहाँ पे आप बाइंग साइड में प्लान कर सकते हो। और ऊपर की तरफ आपको जैसे यहाँ पे मिलेगा जो हमारा था ग्रेव स्टोन डोजी, कबर के पत्थर वाला डोजी, उसमें आप बड़े आराम से सेल कर सकते हो उसका हाई लेके, ठीक है ना, उसका हाई का स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पे बीच में रिजेक्शन मिला है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया, नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला है, मार्केट ऊपर नहीं गया, यहीं पे साइडवेज हो गया। क्यों? ये बॉटम में फॉर्म ही नहीं हुआ, ये बॉटम में फॉर्म ही नहीं हुआ, ये तो फॉर्म हो गया है बीच में। अगर यही यहाँ पे फॉर्म होता तो मस्त रहता है ना, ये बॉटम में नहीं फॉर्म हुआ है, ये बीच में फॉर्म हो गया है। बॉटम इन द सेंस कि डे लो के आसपास, डे लो पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस तरह से मार्केट नीचे गया, यहाँ पे डे लो पे फॉर्म होना चाहिए वो, ठीक। कहीं पे अगर बीच में फॉर्म होगा उसका आप ट्रेड करोगे, कई बार आपका तुक्का सही लग जाएगा, बट ज़्यादातर वो वर्क नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे काइंड ऑफ द ऊपर से रिजेक्शन है ना, ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बना है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस सेट कर दिया इसका। तो सही जगह पे प्लेसमेंट रहेगा तभी आपको ये पैसा देगा, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेव स्टोन डोजी समझ लिया, बट ये जो सिंपल डोजी है, जिसे ये लेग वाली डोजी है, दोनों तरफ जिसके लेग है, वो ये डोजी क्या है, ये बेसिकली इनडिसीजन मार्केट, जहाँ पे इसमें क्या था, बुल्स आए थे, इसमें क्या था, बेयर्स आए थे। ये क्या है, यहाँ पे दोनों की फाइट चल रही है, लड़ाई हो रही है। यहाँ पे बेयर्स जो है वो कह रहे हैं, जो मंदेड़िए हैं वो कह रहे हैं हमें मार्केट को नीचे लेके जाना है, जो तेजड़िए हैं, बुल्स हैं, वो कह रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाना है। इन दोनों के फाइट में मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ, जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ, वहीं पे जाके क्लोज हो गया, एग्जैक्टली जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे जाके क्लोज हो गया। लेकिन हुआ यहाँ भी ऐसा ही है, जहाँ ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ है, यहाँ भी ऐसा ही है, जहाँ ओपन है वहाँ क्लोज हुआ है। लेकिन गया किस तरफ है मार्केट, इस क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में, उसके दौरान मार्केट ऊपर भी ट्रेवल किया, मार्केट नीचे भी ट्रेवल किया, और फिर सेंटर में आके क्लोज कर दिया। ये बेसिकली डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस तरफ मार्केट जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बना था, ये यहाँ पे दिख गया मेरे आंखों के सामने, तो मैं बता दिया। तो मार्केट को डिसाइड नहीं कर पाता है मार्केट को किस तरफ जाना है। ये इसे हम कहते हैं या तो हॉल्ट कैंडल, हॉल्ट कैंडल कहते हैं कि यहाँ पे हॉल्ट लिया है, एक हॉल्ट कैंडल कह देते हैं इसे। इसका मतलब है कि जहाँ पे आपको डोजी मिल गया वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, उसका हाई या उसका लो हम मार्क कर देंगे, और जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम उस तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ये कंटिन्यूशन पैटर्न का भी इशारा है और ये रिवर्सल पैटर्न का भी इशारा है। यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज कर देता है, ये बीच में भी वर्क कर जाता है कई बार। मान लीजिए मार्केट ऊपर से लगातार नीचे आ रहा था, यहाँ पे डोजी क्रिएट हो गया, अब ये रिवर्स भी कर सकता है, ये फॉल भी कर सकता है। अगर इसका लो ब्रेक कर रहा है तो हम कंटिन्यूशन में जा सकते हैं, मतलब जो बेयर्स थे वो ज़्यादा मजबूत थे, अगले कैंडल में उन्होंने इस बुल्स को हरा दिया। जिनके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा वही हीरो रहेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें जो हैं वो अच्छा वर्क करती हैं और काम करती है। कई जगह पे आपको मैं डोजी का एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे कहीं खुला है, खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे किया, यहाँ पे एक डोजी क्रिएट किया है, एक डोजी क्रिएट किया है, और जैसे ही डोजी का हाई ब्रेक किया, ये देखिए, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, यस, ये देखिए, ये डोजी का हाई जैसे ब्रेक किया मार्केट, क्या हुआ, मार्केट सुपर ऊपर चला गया। सर डोजी का लो भी तो ब्रेक किया है, हाँ डोजी का लो ब्रेक किया है, तो आपको मैं वही कह रहा हूँ ना, ये ट्रैप भी करते हैं, ये ट्रैपिंग भी करते हैं। डोजी का लो यहाँ पे इस कैंडल में ब्रेक किया, सेकंड कैंडल में स्टॉप लॉस सेट किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो आपको रिवर्सल ट्रेड करने का हिम्मत चाहिए। एक डोजी बना, इस तरह से हमने लाइन मार्क कर लिया, इसको ब्रेक किया, ऐसे लेट हो गया, जब ऊपर की तरफ निकल रहा है तो ऊपर आप दोबारा से बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, और अगर दोनों तरफ ऐसे लेट कर दिया तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार आपको डोजी मिलेंगे, स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। डोजी को भी टॉप या बॉटम पे मिल रहा है तो भी रिवर्सल बहुत अच्छा है। तो अगर आप टॉप और बॉटम पे देखोगे ना, तो अक्सर जो रिवर्सल्स होते हैं वो डोजी एक बीच में आता है और डोजी के बाद ही रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं। तो यहाँ पे और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो हमने अपने कोर्स में पढ़ाए हुए हैं, जैसे ये है। चलो आप लोग एक टास्क देता हूँ, ये कौन सा पैटर्न है, ये 2 कैंडल्स का जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, आपको कमेंट में बताना है कि इस पैटर्न का नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे डोजी पैटर्न्स आपको मिलेंगे, बहुत जगह पे मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीपल चार्ट्स आपको निकाल के देखना पड़ेगा, लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, डोजी कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, कहाँ पे आपका
ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, उस तरह को से आपको समझ के फिर जाके आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लगेगा, बट हाँ वर्क बहुत अच्छा करता है डोजी। 3 तरह की डोजी होती है, मैंने तीनों आपको इसमें बताने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।